हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल यू आर साइंस चैम्प्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका कि नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्या है नाम? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मतलब हम लोग आज इस चैप्टर के बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट और एक्सरसाइज 3.1 बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर आप लोग उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पहले हम लोग पेयर जानते हैं। पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। मतलब आप लोग को दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसी को कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो पहले मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को लीनियर इक्वेशन का। जैसे कि हम लोग मान लिए 2x + 3y = 5। ठीक है, ये है एक पेयर ऑफ, ये एक लीनियर इक्वेशन। इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं x + 7y = 10। ठीक है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो यही दोनों क्या हो गया, ये दोनों जो इक्वेशन है फर्स्ट सेकंड, यही हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इसमें देखिए लीनियर इक्वेशन का जो वेरी मैक्सिमम पावर क्या होगा, उसके वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 1 रहेगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, एक्स पर भी वाई पर भी पावर 1 है। ठीक है, मतलब वैसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल पर कितना पावर हो, मैक्सिमम पावर 1 हो, उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, और वो भी किसमें, टू वेरिएबल में। टू वेरिएबल क्या क्या है, देखिए एक एक्स है एक वाई है, तो टू वेरिएबल हो गया। तो सिंपली हम लोग को चैप्टर में ऐसा ही आप लोगों के सामने इक्वेशन दिया रहेगा और उसको आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके सॉल्व करने के लिए इसको अलग अलग विधि दिया हुआ है। ठीक है, अलग अलग मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, वही मेथड हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो समझ गए, सिंपली हमें क्या करना है इस चैप्टर में, आपको लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब जो है अपनी बेटी को कहता है 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। ठीक है, कह रहा है कि मैं 7 साल पहले तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। ठीक है, क्या कह रहा है, मैं 7 साल पहले तुम्हारे एज का 7 गुना था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। उसके बाद क्या कह रहा है, आज से 3 साल बाद। ठीक है, आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारा जितना उम्र 3 साल बाद होगा उसका कितना होगा, मैं 3 गुना होगा। ठीक है, 3 times 3 गुना हो जाएगा। उसके बाद क्या करा, इजंट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, इस सिचुएशन को क्या करना है हम लोग को, अलजेब्रिकली मतलब इक्वेशन के फॉर्म में लाकर लिखना है। उसके बाद ग्राफिकली, ग्राफ पेपर पर हम लोग को प्लॉट करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों। पहले देखिए पहला लाइन पढ़ते हैं। ये देखिए क्या कर रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। ठीक है, तो पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब का हम लोग प्रेजेंट एज मान लेते हैं एक्स ईयर। ठीक है, एक्स ईयर मान लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। ठीक है, किसकी डॉटर, आफ्ताब की, आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज, इसे हम लोग दोस्तों वाई मान लेते हैं, वाई ईयर। ठीक है, वाई ईयर मान लिए, समझ गए। अब देखिए इस फर्स्ट लाइन में क्या कर रहा है, 7 year ago। ठीक है, 7 year ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। ठीक है, मतलब 7 साल पहले जितना उम्र उसकी बेटी की थी उससे 7 गुना उम्र आफ्ताब का था। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट कंडीशन लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या है, 7 year ago, 7 year ago लिखेंगे आफ्ताब, आफ्ताब एज मतलब आज से 7 साल पहले। प्रेजेंट एज है आफ्ताब का एक्स, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7 ईयर। ठीक है, एक्स माइनस 7 ईयर हो गया 7 साल पहले। अब उसके बाद देखिए फिर से 7 year ago डॉटर एज,
डॉटर एज। तो डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है? डॉटर की प्रेजेंट एज वो एज वाई है। तो 7 ईयर एगो क्या है? 7 ईयर पहले क्या हो जाएगा? 7 साल पहले वाई माइनस 7 ईयर। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा उम्र किसकी होगा? इसके पिता का उम्र जो है वो ज़्यादा होगा और बेटी का उम्र कम होगा। समझ गए। तो देखिए अब इससे हम लोग को इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन क्या बनेगा? यहाँ पर कह रहा है 7 ईयर्स एगो। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन एक बार लाइन फिर से पढ़िए। 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन। ठीक है, 7 साल पहले उसकी बेटी की जितना उम्र था और उसका उम्र क्या था? उसकी बेटी के उम्र से 7 गुना था। तो हम लोग इसे इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इस तरह लिखेंगे। पहले जो है 7 साल पहले पिता का उम्र लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद इक्वल टू कर दीजिए ये। ठीक है, बड़ा ये है तो इसमें हम लोग को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। समझ गए। बड़ा कौन है? बड़ा ये है और छोटा ये है, तो इसमें हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ये दोनों बराबर होगा। ये समझ गए। चलिए देखिए इसको सॉल्व करिए। एक्स माइनस 7 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7y माइनस 49। ठीक है, 7y माइनस 49 हो गया यहाँ पर। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करेंगे? एक्स माइनस, देखिए ये 7y है, इसको इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। और ये देखिए माइनस 49 है और ये है 7, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा ये, इसको हटाइएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 42। समझ गए। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हमारा। समझ गए। चलिए अब हम लोग दूसरा सिचुएशन देखते हैं। ये देखिए दूसरा सिचुएशन में क्या कर रहा है? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, अभी से 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, 3 साल बाद जितना उम्र उसकी बेटी का होगा उसका 3 गुना उम्र उसके बाप का होगा। समझ गए, उसके पिताजी का होगा। तो चलिए अब हम लोग इसे इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन के अनुसार 3 आफ्टर 3 ईयर लिखते हैं। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर तो क्या हो जाएगा? आफ्ताब एज, प्रेजेंट एज क्या है आफ्ताब का? एक्स है। तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3 ईयर। ठीक है, अब देखिए आफ्टर 3 ईयर्स डॉटर एज, डॉटर का प्रेजेंट एज वाई है तो 3 साल बाद वाई ईयर्स हो जाएगा, एक्स सॉरी वाई प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा। समझ गए। अब हम लोग को इससे दूसरा इक्वेशन निकालना है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या निकलेगा? तो देखिए पहले हम लोग इसे बराबर कर लेते हैं। एक्स प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 3। ठीक है, तो छोटा ये है और बड़ा ये है, तो हम लोग छोटा में ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। समझ गए आप लोग। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3 और इधर हो जाएगा 3y प्लस 9। समझ गए। अब देखिए अब क्या होगा? अब होगा एक्स माइनस 3y और ये 9, ये 3 इधर माइनस सॉरी प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो क्या आया दूसरा इक्वेशन? इक्वल टू 6। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड, तो इसका दोस्तों अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा? पहला इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या हमारा? एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6। यह सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हो गया इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। अब आप लोग ग्राफिकली खुद कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास ग्राफ कॉपी अभी नहीं है तो मैं वो आप लोग को अच्छे से नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900 लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, इसमें हम लोग को अलजेब्रिकली मतलब इक्वेशन लाना है और उसको सॉल्व भी करना है। ज्योमेट्रिकली मतलब उसको सॉल्व करके एक्स वाई का मान भी निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहला पहला में क्या कर रहा है? पहले हम लोग मान लेते हैं लेट
लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, ठीक है, वन बैट का कॉस्ट हम लोग रुपीज़ एक्स मान लिए, ठीक है। उसी तरह देन कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल का कॉस्ट हम लोग रुपीज़ वाई मान लिए, ठीक है। अब देखिए सेकेंड कंडीशन, सॉरी फर्स्ट कंडीशन में क्या करा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो देखिए इसमें क्या करा है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल, मतलब 3 बैट खरीदाया और 6 गेंद खरीदाया, कितना में, 3900 रुपये में। तो यहाँ पर लिखते हैं एक बैट का कितना मूल्य है, तो एक्स है, और एक बॉल का मूल्य कितना है, वाई है। तो हम लोग इस तरह लिखेंगे, 3 बैट है 3x हो जाएगा, और 6 बॉल है 6y, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ₹3900, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर इस दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 2y, तो 3 इधर डिवाइड कर दीजिए, इधर 3 डिवाइड होने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ₹1300 आ जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब देखिए अब हम लोग अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के अनुसार क्या है, तो देखिए इसे फिर से क्वेश्चन पढ़िए एक बार, सेकेंड कंडीशन वाला। तो यहाँ पर कह रहा है लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, मतलब एक बैट और 3 बॉल खरीदती है, तो ये हो जाएगा x + 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ₹1300, ठीक है। ये आ गया, समझ गए। तो इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए अब इस दोनों इक्वेशन में हम लोग कंपेयर करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्या ये सॉल्व हो पाएगा। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग इस इक्वेशन दोनों को देखते हैं, देखिए यहाँ पर x + 2y है और यहाँ पर x + 3y है, दोनों में कितना है, 1300 है, यहाँ भी 1300 है, मतलब एक बैट और यहाँ 2 बॉल का मूल्य है 1300, यहाँ पर एक बैट और 3 बॉल का कॉस्ट है 1300। तो ये दोनों कैसे हो सकता है, मतलब यहाँ पर 3 बॉल आ गया उतना में ही, और इतना में आ गया, यहाँ पर मात्र 2 ही बॉल आया है। तो यहाँ पर इसी से पता चलता है कि ये हमारा आगे सॉल्व नहीं होगा, इसका सिर्फ अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ही संभव है, ज्योमेट्रिकली इसका हम लोग नहीं कर सकते हैं, समझ गए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा दोस्तों आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे was found to be ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹1300. Represent this situation algebraically and geometrically. इसे हम लोग को algebraically इस सिचुएशन को, और geometrically अगर algebraic हो गया वो सॉल्व होगा आगे, तो हम लोग उसे सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, ठीक है, 1 kg एप्पल का कॉस्ट हम लोग मान लिए ₹x, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ये हम लोग मान लेते हैं ₹y, ठीक है, XY मान लिए। तो अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन में दोस्तों की एक दिन ऐसा पाया गया कि 2 kg एप्पल, मतलब 2 kg सेब और 1 kg ग्रेप्स का हम लोग जब उसका कॉस्ट जोड़ेंगे तो वो ₹160 हो जाएगा। तो समझ गए, ये हो जाएगा 2x + y इक्वल टू ₹160, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, समझ गए। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या है, यहाँ पर करा है आफ्टर ए मंथ, मतलब एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300, मतलब 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का मूल्य क्या हो जाएगा, 300 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x + 2y इक्वल टू 300, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या कॉमन आएगा, ये दोनों में 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन लीजिए, 2x + y हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 300। अब क्या हो जाएगा, 2x + y इक्वल टू ₹150, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशन में कि 2x + y इक्वल टू यहाँ पर है 160 और यहाँ पर है 150,
तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी जो है कंडीशन कुछ पिछले तरह का ही है, जो कि सॉल्व होना मुश्किल है, समझ के। इसीलिए क्या होगा, ये भी इक्वेशन जो है हमारा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 3.1 यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ।